वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सॉल्यूशन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 बता रखा है ऑन 1st अप्रैल 2020 अ मशीन वाज परचेज फॉर 20,000। ऑन 1st October 2021 another machine was purchased for 10,000 and on 1st April 2022 one more machinery was purchased for rupees 5,000. The firm depreciates its machinery at the rate 10% per annum on the diminishing balance method. What is the amount of depreciation for the year ended 31 March 2021, 2022 and 2023? What will be the balance in the machinery account on 31 March 2023? तो देखिए क्वेश्चन बता रखा है 1 अप्रैल 2020 को एक मशीनरी 20,000 की परचेज की गई है। 1 अक्टूबर 2021 को एक और मशीनरी परचेज की गई है 10,000 की और 1 अप्रैल 2022 को एक और मशीनरी परचेज की गई है 5,000 रुपये से, मतलब थर्ड मशीनरी परचेज की गई है। डेप्रिसिएशन 10% का आपको बता रखा है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का आपको यूज करना है। यहाँ पे बच्चों आपको अमाउंट पता करना है डेप्रिसिएशन पे। ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023। इस पे आपको क्या पता करना है, आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करना है और साथ के साथ आपको ये बताना है कि जो 31 मार्च 2023 में क्या बैलेंस होगा मशीनरी अकाउंट का। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले ईयर नंबर 1 का हम अपना मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो ईयर नंबर 1 हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 को। तो पहली मशीनरी बच्चों खरीदी है 1 अप्रैल 2020 को जो कि 20,000 रुपए की है। तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू बैंक अकाउंट, तो 20,000 रुपीज को डेबिट साइड मेंशन करेंगे। और क्रेडिट साइड आप डेप्रिसिएशन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 31 मार्च 2021 लिखे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे आप। तो 20,000 का 10% 2,000 का डेप्रिसिएशन होता है। इसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे। तो 31 मार्च 2021 लिख के ही बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे क्रेडिट साइड और 2,000 को 20,000 में से माइनस करेंगे तो 18,000 रुपीज आएगा। अब ये 18,000 रुपीज क्या है बच्चों, ये 18,000 रुपीज है कि एक साल के एंड तक, मतलब कि फर्स्ट ईयर जब एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ, तो जो पहली मशीनरी थी 20,000 रुपए की, अब उसकी वैल्यू 18,000 रुपीज रह गई है। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हमने करा है ये अब नेक्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल 2021 के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये ओपनिंग बैलेंस होगा। तो अब क्या करेंगे, हम जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है वो यहाँ पे ब्रोड डाउन करेंगे। 1 अप्रैल 2021 लिख के टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिख के 18,000 रुपीज लिखेंगे और डेबिट साइड बच्चों हम मेंशन करेंगे 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक अकाउंट लिख के 10,000 रुपीज का अमाउंट आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2021 आपको मेंशन करना है डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड क्या करना है, 31 मार्च 2022 आपको मेंशन करना है, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा हमारा। और दोनों मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे तो मशीनरी नंबर 1 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा आपकी बार वो 18,000 के अमाउंट को रखेगा, क्योंकि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज कर रहे हैं। तो 18,000 पे 10% पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि 1800 रुपीज होगा। और जो मशीनरी नंबर 2 है इस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 पे। तो 10,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन तो लगेगा, बट यहाँ पे मंथ भी कैलकुलेट होंगे। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ पे डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि 500 रुपीज होगा। अब 31 मार्च 2022 लिख के बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे आप। तो 1800 को 18,000 में से माइनस करेंगे तो मशीनरी 1 का क्लोजिंग बैलेंस 16,200 रुपीज होगा और 500 को 10,000 में से माइनस करेंगे तो मशीनरी 2 का क्लोजिंग बैलेंस 9,500 रुपीज होगा। अब जो बैलेंस हमारा कैरी डाउन हुआ है ये 1 अप्रैल 2022 को क्या होगा, ब्रोड डाउन होगा। तो ये मेंशन करना है आपको थर्ड ईयर में, जो कि हमारा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बैलेंस आपने कैरी डाउन किया था मशीनरी 1 और 2 का इससे प्रीवियस वाली ईयर में, वो आपको डेबिट साइड ब्रो डाउन करना है। तो मशीनरी 1 का बैलेंस था 16,200 और मशीनरी 2 का था 9,500 रुपीज। फिर आपको क्या करना है कि सेम ईयर में हमने एक और मशीनरी परचेज की, थर्ड मशीनरी परचेज करी, जो कि आप मेंशन करेंगे टू बैंक अकाउंट लिख के 5,000 की मशीनरी परचेज की थी 1 अप्रैल 2022 को ही हमने परचेज की थी। तो अब इस पे तीनों मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो जो पहली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट होगा बच्चों वो जो होगा 16,200 के अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो 16,200 का 10% 1,620 होगा, 9,500 का 10% 950 होगा, 5,000 का 10% 500 रुपीज होगा। ये तीनों डेप्रिसिएशन आपको तीनों मशीनरी पे कैलकुलेट करने हैं। इसके बाद बच्चों आपको 31 मार्च 2020 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना है और आपके बाद आपको 1620 को माइनस करना है 16,200 में से। तो मशीनरी 1 की वैल्यू आएगी
होगी 14,580। 950 को 9,500 में से माइनस करेंगे तो मशीनरी 2 की वैल्यू आएगी 8,550 रुपीज़ और मशीनरी 3 500 रुपीज़ की है। इसको मशीनरी नंबर 3 5,000 में से माइनस करेंगे तो 4,500 रुपीज़ जो वैल्यू आएगी वो थर्ड मशीनरी की होगी, जिसको आप क्लोजिंग बैलेंस करके लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आप लिखेंगे। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो बच्चों ये जो टोटल होगा 27,650 का होगा। तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर जो टोटल मशीनरी की वैल्यू का बैलेंस है वो 27,630 रुपीज़ है, जिसको आप 1 अप्रैल 2023 करके डेबिट साइड मेंशन कर लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,630 रुपीज़। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।